या मेरे को पढ़ना है ना, और मुझे नहीं पता है क्या होने वाला है। Slay in our exam. I am going to slay my exam and I am going to ace my exam. सेक्शन ई पे जब मैं आई ना तब आ रहा है पूरे के पूरे तुक्के मारे एंड अब मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से किड यू नॉट, मेरा आधे से ज़्यादा सिलेबस बाकी है एंड अभी रात के 10 बज रहे हैं और मैंने ऑलमोस्ट ना के बराबर पढ़ाई करी है। कल मेरा एग्ज़ाम है एंड जो भी है विच एग्जैक्टली मीन्स दैट कि मुझे पूरी रात जग के पढ़ना पड़ेगा। सो आई एम गोइंग टू पुल एन ऑल नाइटर राइट बिफोर माई एग्ज़ाम। आई डोंट नो मैं कैसे करने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। बस मेरा सर दुख रहा है और मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करने वाली हूँ। मेरा लिटरली रोने का मन कर रहा है। तो मेरी बहुत गंदी हालत है एंड आई जस्ट हैव टू स्टडी। जस्ट डोंट माइंड, कैसी भी क्लिप्स होगी मैं बता दूंगी। सो या मेरे को पढ़ना है नाउ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था सब कुछ पढ़ने के लिए, इसलिए मैंने अपना जो भी हाई वेटेज वाले चैप्टर्स है उनको पहले लिया। जैसे कि ज्योमेट्री में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, तो मैंने ज्योमेट्री के पार्ट्स लिए। उसमें लाइन्स एंड एंगल्स तो मेरे को थोड़ा बहुत पहले से ही आता था, लाइक लाइन्स एंड एंगल्स वॉज बहुत अच्छे से आता था मुझे। उसके बाद मेरा जो ट्रायंगल्स था वो भी मुझे आता था एंड क्वाड्रिलेटर्स भी मुझे ठीक ठाक अच्छे से आता ही था। बट जो सर्कल्स हैं वो मुझे बहुत कम आते थे एंड क्वाड्रिलेटरल्स एंड ट्रायंगल्स पढ़े हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, इसलिए मैं बस उनके क्वेश्चंस लगा रही थी। अगर मेरे से लग रहे थे तो मैं आगे बढ़ रही थी। एंड फिर मैंने सर्कल्स पर आकर के सारी थ्योरम्स ही पढ़ी थी, बहुत अच्छे से मैंने थ्योरम्स पढ़ी थी, क्योंकि मेरे पास टाइम तो ज़्यादा था नहीं। तो जो भी हाई वेटेड चैप्टर्स हैं उनको पहले पढ़ना था एंड जो क्वेश्चंस लाइक मुझे लग रहे थे कि इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस में आ सकते हैं, मतलब क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है, तो मैंने वो वाले क्वेश्चंस भी करे थे। एंड जितना जल्दी मेरे से हो रहा था उतनी जल्दी। एंड ये गाइस सेम डे की दिन की क्लिप है। उस दिन मेरे को थोड़ा स्ट्रेस हो गया था दिन में भी, तो मैंने दिन में आधा घंटा मुश्किल से पढ़ लिया था और रिकॉर्ड भी करा था, तो ये वही क्लिप है। दोस्तों अभी 2 बज रहे हैं, 2:30 होने वाले हैं एंड मैं अभी पढ़ रही थी एंड अब मैं नहीं पढ़ सकती हूँ ज़्यादा, क्योंकि अगर मैं अब नहीं सोऊंगी तो फिर मुझे एग्ज़ाम देते टाइम नींद आ जाएगी और या मैं अच्छे से लिख भी नहीं पाऊँगी। तो मैं नहीं चाहती कि मेरा जो पेपर है वो छूटे, क्योंकि हाफ ईयरली के टाइम पर भी मेरा जो पेपर था वो छूट गया था। क्वेश्चंस आते थे फिर भी मेरा पेपर छूट गया था, और जब आपको आती हैं चीज़ें फिर भी छूट जाता है ना, तब बहुत बुरा लगता है कि यार आता था फिर भी नहीं करा। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी होए, इसीलिए अब मैं सुझा रही हूँ, क्योंकि मेरे को चाहिए भाई थोड़ा रेस्ट चाहिए। एंड मैं सुबह 6 बजे उठने का ट्राई करूँगी ताकि मैं उठ करके सारे फार्मूला देख सकूँ। मुझे सरफेस एरिया के फार्मूला आते हैं बट मेरे को नहीं आते हैं। आई मीन कुछ फार्मूले आते हैं एंड कुछ तो आते ही नहीं है। एंड पॉलिनॉमियल्स के लाइक थोड़े बहुत फार्मूलेज मुझे देखने हैं एंड थ्योरम्स भी एक बार देखनी है मुझे अच्छे से, स्टेटमेंट वगैरह। तो या गाइस अब मुझे नहीं पता है क्या होने वाला है, आई जस्ट डोंट नो। अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए और मैं सुबह 6 बजे उठने का ट्राई करूँगी ताकि मैं उठने के साथ साथ सारे जितने भी फॉर्मूले हैं वो रिवाइज़ कर लूँ। एंड लेट्स स्ले इन आवर एग्ज़ाम। आई एम गोइंग टू स्ले माई एग्ज़ाम एंड आई एम गोइंग टू एस माई एग्ज़ाम। आई नो कि मैं स्ले करके आने वाली हूँ अपने एग्ज़ाम में। सो या जस्ट स्ले गाइस। एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़कर भी एग्ज़ाम स्ले कर दिया। ओके तो बहुत हो गया अपना सपने देखना, अब सो जाते। बैक फ्रॉम माई स्कूल एंड डोंट आस्क मी कि मेरा पेपर कैसा गया है, बिकॉज अब मुझे मैथ्स के पेपर के बारे में सोचना ही नहीं है। मैंने पेपर ही फेंक दिया है, क्योंकि अब है होली की छुट्टियाँ। सो इट्स टाइम कि मैं मज़े करूँ। एंड क्योंकि मेरे साइंस, इंग्लिश एंड मैथ्स तीनों के एग्ज़ाम हो गए हैं और बस सोशल और हिंदी रह रहा है, तो सोशल की टेंशन है, बाकी हिंदी तो हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं मस्त अपनी छुट्टियों में मज़े करने वाली हूँ। एंड या मेरा मैथ्स का पेपर कैसा गया, तो पेपर जो था ना, मतलब पेपर तो ठीक था, ठीक है। और मेरे अभी तक सारे पेपर ठीक ठाक ही गए हैं, तो मैथ्स भी मेरा ठीक ठाक ही गया है।
बट मेरे सेक्शन ई पे जब मैं आई ना, तब सिर्फ लास्ट के 5 मिनट बाकी थे और मेरे केस बेस पूरी बाकी है, केस बेस पूरी की पूरी बाकी, और हमारी 3 केस बेस आई थी। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको पढ़ूँ, फिर उसको सॉल्व करूँ। मैंने लिटरली जो ऑप्शन थे वो सब के सब, जो मेरे को लग रहा था कि अच्छा इसका ऐसा हो जाएगा, तुक्के मार दिए। तो सेक्शन ई मैंने पूरा तुक्के मारे, पूरे के पूरे तुक्के मारे। एंड अब मुझे नहीं पता कि मेरा क्या रिजल्ट आएगा, और मुझे जानना भी नहीं है, बिकॉज मैथ्स वॉज द ठीक ठाक वन, ठीक ठाक ही बोलूँगी यार, क्योंकि मतलब मैंने कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं जो कि हाई वेटेज के थे और उसमें मार्क्स आ जाएंगे मेरे। मुझे रिग्रेट हो रहा था कि यार इतना सही पेपर आया, अगर मैं थोड़ा पढ़ लेती तो मेरा एग्जाम बहुत अच्छा चला जाता, बट जो कि मैंने नहीं करा, तो इसलिए मुझे रिग्रेट रह रहा है। बट अपन कुछ नहीं कर सकते, नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, बट आज तो मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज आज मैं कुछ सोना है पूरे दिन, मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ। सो यार दैट वाज इट फ्रॉम माय मैथ्स प्रिपरेशन व्लॉग। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड अगर तुम नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं मेरा रिजल्ट भी शेयर करूँगी अपना एनुअल एग्जाम का, फाइनल एग्जाम का, तो उसके लिए तुम सब्सक्राइब कर सकते हो। बाय।